सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी, दास का नाम बजरंग दास है। हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? जी, भक्ति साधना तो हम बचपन से ही करते थे और वैसे हम काल के जाल के हिसाब से देखें तो हमारा कुल भी भक्ति मार्ग का ही था। वैष्णव जाति के थे तो शुरू से ही ठाकुर जी की मंदिरों की पूजा करते थे और पुजारी भी थे, गुरुपद पे थे। हमारे पिताजी भी गुरुपद पे थे, हमारे दादाजी भी थे। हम भी गांव में जो साधना बताते हमें लोग भी गुरु भी कहते थे और गुरु के नाम से पुकारते थे और वही साधना करते थे। देवी देवताओं की, हनुमान जी की साधना करते थे जी। ये साधना हमने 18 वर्ष तक की, हनुमान जी की, सालासर हनुमान जी की साधना की थी हमने। और वो साधना करते करते हमें एक मानव उत्थान सेवा समिति के कोई भगत जी थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा भाई आप सतपाल जी महाराज को गुरु बना लो, गुरु बिना बनाए बिगड़ तो आप नुगरे रहोगे, कल्याण नहीं होगा। तो हमने कहा हम तो खुद ही गुरु ही हैं, गुरु बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो नहीं कि एक बार आप मिलो तो सही, बात करो। फिर हम गए उनके जो चेले थे, चेले के पास सतपाल जी महाराज नहीं मिले थे। फिर उनसे हमने नाम दीक्षा ले ली थी और नाम दीक्षा जब ली तो उन्होंने ये भी बताया था जो ये मंत्र देते हैं हम 3 लोक और 14 भुवन में किसी को ये मंत्र किसी को पता नहीं है और ये गूढ़ रहस्य आपको दिया जाएगा, आप किसी को बताना मत और ये साधना करते रहना। फिर हमने वो साधना 2.5-3 वर्ष तक वो साधना की और उनको हमें कोई प्रकाश हुआ नहीं, कोई फ़ायदा हुआ और तो भी हम साधना में लगे हुए थे और ये साधना करते 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 काफ़ी 2.5-3 वर्ष हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जिस टाइम हम भक्ति करते थे सतपाल जी महाराज के, हर संडे को हम उनके आश्रम में जाते थे, सेवा कराते थे। तो वहाँ उनके अनुयायियों ने एक पुस्तक ला के दी थी, परमेश्वर का सार संदेश। वो सार संदेश पुस्तक के अंदर हंस जी महाराज, बाल योगेश्वर जी, सतपाल जी महाराज, उनका सारा कच्चा चिट्ठा और उनके जो नाम मंत्र थे वो नाम दे रखे थे। जो वो पुस्तक थी परमेश्वर का सार संदेश, उनके अंदर जो लेख आया हुआ था वो लेख हंस जी महाराज का और सतपाल जी महाराज का था और उन्हीं का द्वारा अनुवादित किया हुआ था और जो मंत्र दे रखे थे वो हंस जी महाराज का ही था और अनुवाद सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें किया हुआ था। वो जो मंत्र दे रखे थे वो मंत्र तो जो हमें सौगंध दिलाई गई थी और हाथ के अंदर पानी सौगंध दिला के भाई ये किसी को मंत्र डिक्लेयर नहीं करना। और वो मंत्र देख के मैं खुद अचंभित हो गया। मैंने पूरी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, केवल हंसा देश की भूल भुलैया वो जो लिखी हुई थी वही पढ़ा था। वो पढ़ के मैं दंग रह गया मैं कि इससे ऊपर भी कोई भक्ति और होगी और इसके ऊपर भी वही कोई साधना कोई मंत्र होगा। हमें क्यों नहीं इनका पता लगा कि उनके पास जाके मिले, चर्चा करें, बातचीत करें। उस उद्देश्य से हम करोता आश्रम चले गए जी। पुस्तक के पीछे जो नक्शा दे रखा था करोता आश्रम का, तो उस हिसाब से हम नक्शे से चले गए थे। ट्रेन में बैठ के गए रेवाड़ी, रेवाड़ी से फिर जज्जर गए थे। जज्जर भी हमने वहाँ बस पकड़ी थी तो वहाँ के लोग साकट लोग थे, गाली गलौज भी खूब निकाल रहे थे। संत जी के बारे में हमने किसी को बताया तो हमने सुनी अनसुनी कर दी थी। फिर हम आश्रम के अंदर पहुँचे तो आश्रम के अंदर बाहर सख्त पेरा लगा हुआ था। ये मार्च 2006 की बात थी। तो उस टाइम पेरा लगा हुआ था, हम खुद दंग रह गए। हम तो गुरुजी के लिए पुष्प वगैरह लेके गए, गुरु बनाना था, माला लेके गए थे, फल फ्रूट लेके गए थे। तो उन भक्तों ने हमें कहा ये क्या लेके आए हो भगत जी? तो हमने कहा जी गुरुजी हमें गुरुजी बनाना है इसलिए पुष्प वगैरह माला ये लेके आए हैं जी हम, कि ये वहाँ जोड़ा घर था, जोड़ा घर में ये चीज़ें रख दो जी। तो हम जूता घर था उसमें रखवा दिया। तो हमने सोचा ये तो बात बहुत गलत हो रहा है, इतने हम भाव से लेके आए हैं ये यहाँ रखवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम रख देते हैं जी। फिर कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहते हैं? मैंने कहा जी जी। तो गुरु बनाने से पहले कुछ हमारी नियम मर्यादा है, वो नियम मर्यादा का फार्म है, वो फार्म पढ़ो और फिर आपको ये फार्म भरा जाएगा, फिर आपको गुरु बनाना है उनको, संत रामपाल जी महाराज को। तो हमने नियम पढ़े थे जी भगत जी। वो सारे नियम है ना हमें अच्छे नहीं लगे क्योंकि हम शुरू से ही उस जाति से बिलोंग करते थे। पितर, श्राद्ध, व्रत ये नहीं करना है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी है और बीड़ी, सिगरेट, ये तम्बाकू ये भी नहीं पीना है। हालांकि ये चीज़ें मैं नहीं करता था, परंतु ये ताश जुआ वगैरह ये भी नहीं खेलना है। और 21 नियम थे, वो नियम सारे मैंने पढ़ लिए थे। नियम पढ़ के फिर भी हमने सोचा भाई ये हमें तो गुरुजी से के दर्शन तो करने, इतनी दूर से आ गए, ये नियम तो हम नहीं निभा पाएंगे, परंतु एक बार फार्म भर लेते हैं और गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में बाहर आएंगे देखी जाएगी, जो होगा मालिक करेंगे। फिर हमने वो फार्म भरवा दिया जी नियम के पढ़ के और हम अंदर चले गए जी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए। जो हम अंदर गए थे तो वहाँ भीड़ कम ही थी, ज़्यादा संगत नहीं थी। बीच के दिनों में गए हुए थे तो लाइन में लगे हुए थे, हम 10-12 भगत लाइन में थे। तो हम ज्यों अंदर गए थे मेरा नंबर आया था। उस टाइम गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज थे ना, वो सामने बैठे थे टीवी के सामने और टीवी से ही नाम उपदेश दिलाते थे। सामने वो कैमरा लगा हुआ था
तो मैं ज्यों गुरु जी को प्रणाम किया, हमें सत्साहिब करना आता था, नहीं प्रणाम करना आता था, तो हमने यूँ झुक के प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा बेटा आ गया? जी गुरु जी। नाम लेना है? जी गुरु जी। फिर गुरु जी ने वो मेरे को नाम दे दिया। नाम देकर गुरु जी ने कहा जाओ बाहर भंडारा कर लो, स्नान कर लो, दूर से आए हो। तो भगत जी जो ही मेरे को नाम दीक्षा दी गई, जो ही सर मेरे को नाम दीक्षा दी गई, तो मैं खुद अचंभित हो गया। मैं यहाँ कुछ शक्ति तो है, एकदम शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। और इतनी दूर से मैं 600 किलोमीटर के रूट से गया था, थका हुआ था, वो थकान भी सारी दूर हो गई। स्नान वगैरह कुछ नहीं किया, नाम लेते ही मैं एकदम हल्का महसूस करने लग गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अनुभव है आपको? सर जी अनुभव की तो मैं क्या बताऊँ, सुबह से लेके शाम, शाम को लेके सुबह हो जावे, इतने मेरे साथ अनुभव हुए, इतने सारे चमत्कार हुआ, इतना आत्म शांति हुई है मेरे परिवार में, मुझ में, जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। वैसे तो हमने नाम दीक्षा 2006 में ली, उसके बाद में हमारे साथ में चमत्कार होने लग गए जी। हम एकदम इतने निर्धन थे जी। और हमने जो भक्ति की थी वो भक्ति निर्धनता के हिसाब से नहीं की थी। हमने तो ये सोचा जी भक्ति करना है, गुरु बनाना है और मोक्ष पाना है, इस हिसाब से भक्ति की। वैसे कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, दाल रोटी आराम से परमात्मा के देह से मिल रही थी। कोई पिछले संस्कार होंगे परमात्मा से जुड़ने के लिए, तो हमारे रोज़ चमत्कार होते थे। प्लॉट भी ले लिया, मकान भी बना लिया, अच्छा धंधा बिजनेस भी दिनों दिन बढ़ने लग गया। और अचानक घर में विरोध भी होने लगा है। हमारे पिताजी थे, वो एक पुजारी थे और घर में साधना नहीं करने दे रहे थे वो, तो भी हम संघर्ष करके साधना कर रहे थे। और 2006 में इन आर्य समाजियों ने और झगड़ा करवा के परमात्मा के ऊपर ब्लेम लगा दिया था, केस करवा दिया था। तो परमात्मा 21 महीने बाहर रह गए थे जेल के अंदर, और हम बाहर रह गए थे। 21 महीने तक हमने इन लोगों से संघर्ष भी किया था। हमें कुछ नॉलेज भी नहीं था, हमने गुरु जी की सत्संग भी नहीं सुनी थी, हमें कुछ नियम का भी पता नहीं था। हम तो ऐसे ही नाम लेके आ गए। जो ही लीला हुई थी, करोता आश्रम वाली घटना हुई, तो हम एक तरह का अनाथ हो गए। कहवे तो किसको कहवे, सारे जगह हमारी बुराई होने लग गई, गुरु जी की बुराई होने लग गई कि तुम कहाँ चले गए, कहाँ फंस गए, तुम्हारे गुरु जी यूँ हैं। पर परमात्मा के देह से हम विचलित नहीं हुए जी। और हम साधना जैसी भी थी करते रहे। फिर धीरे धीरे पता चला जी भाई गुरु जी की ये बात है, आप तारीखों पे जाओ। फिर तारीखों पे जाते थे, हर तारीख पे गुरु जी के दर्शन करते थे। पुलिस वालों के डंडे भी खाते थे। मालिक के दया से हमारी वो कमाई भी बन गई थी उस टाइम। धीरे धीरे भक्ति बढ़ गई। और 2008 के अंदर परमात्मा जी बाहर आए थे और बरवाला आश्रम आ गए थे। हम गए थे, दर्शन करके आ गए। और पिताजी हमारे बहुत विरोध करते थे, भाई लोग भी विरोध करते थे, पूरा परिवार ही विरोध थे। क्यों, पुजारी परिवार के से थे तो शुरू से विरोध तो होना ही था इस चीज़ का। तो हमारे को यहाँ तक नौबत आ गई कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, इस घर में रह ही नहीं सकते हो। हमारे घर के अंदर बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा थी, एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो मंदिर भी हमने काफ़ी हद तक संघर्ष किया, भाई इसको हटा दो, वो हटाते नहीं थे। फिर हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज की एक अलग स्टोर के रूम के अंदर तस्वीर लगा दी। तो 10 दिन तक तो भगत जी वो तस्वीर रही सर जी। फिर वो तस्वीर हटा दी गई कि भाई ये तस्वीर नहीं रहेगी, यहाँ नित्य नेम संध्या आरती रेमणी भी नहीं होगी। तुम्हें करना तो तुम अलग मकान ले लो या अलग तुम्हारा रूम ले लो, यहाँ कोई साधना नहीं होगी। यहाँ तो ठाकुर जी की और हनुमान जी की पूजा होगी इस घर के अंदर। फिर धीरे धीरे सर जी हमने जैसे भी टूटी फूटी कैसेटें लेके आ गए। मोबाइल वगैरह उस टाइम था नहीं, भक्ति बोध से हम सारी साधना करते थे। एक दिन यूँ हुआ था, हमारे भगतमती जी, उनके भी बहुत अच्छे भाव थे, वो कभी विरोध नहीं करती थी भक्ति मार्ग का। वो भी कह रही थी हमें भी ज्ञान दिलवा दो, हम भी भक्ति कर लेंगे। फिर हम भगतमती को और मेरे 2 बच्चे थे उनको भी लेके गया था, उनको नाम दिलवा दिया। और नाम लेते ही फिर हमारे पिताजी को संघर्ष नहीं करते थे। घर के अंदर बहू अगर भक्ति करती हो ना, तो बड़े परिवार वाले कुछ नहीं बोलते हैं, जेठ है, देवर है, ससुर है, कुछ नहीं बोलते हैं। वो भक्ति करती रहती थी, पूरे दिन सत्संग लगाए रहती थी। 1-2 बार कहा था अपन तो भगतमती नहीं मानती थी, पूरे दिन कैसेट चलती थी। फिर हमारे माता जी ने कहा भाई आप एक बार जाके देखो तो सही, हरियाणा राज्य एक तरह का मतलब पहलवानों का है, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ विरोध होता होगा, ये कहाँ कहाँ बच्चों को लेके घूमता है। अकेले जाता है तो कोई बात नहीं, अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाता है, आपका फ़र्ज़ बनता है एक बार जाके देखो। और उसके बाद में सर जी ये हुआ था, हमारे पिताजी थे ना, वो रामायण महाभारत का गांव के अंदर पाठ करते थे। तो हमने यूँ बैठे बैठे चर्चा का विषय बनाया एक दिन। पिताजी को कहा था कि आप रामायण पढ़ते हो? कि रामायण तो पढ़ता हूँ रोज़ में, मुझे तो कंठस्थ याद है रामायण। तो हमने कहा जी फिर दशरथ के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियाँ थी? तो हंसने लगे कि पुत्र तो उसके पता ही है, पुत्री तो है ही नहीं उनके। मैंने कहा उनके पुत्री भी है और पुत्री का नाम शांता है। तो हमने तो ये कभी जिक्र सुना ही नहीं, न कभी जिक्र देखा हमने रामायण के अंदर। अगर तुम बता दे तो मैं मान लूँगा। फिर हमारे घर पे रामायण थी
किसी भगत जी को पूछा, प्रश्न किया कितने अध्याय पे है भाई, वो शांता नाम लिखा हुआ सत्संग में सुना था, परंतु अध्याय नंबर मुझे याद नहीं था। फिर अध्याय पूछ के उनमें जिक्र आया था श्रृंग ऋषि का, शांता का सारा। तो पिताजी हतप्रत रह गए। मैंने कहा अब तो आपको नाम लेना पड़ेगा। फिर बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर महीने 2 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई और वो हमारे साथ में चल पड़े। वो इसीलिए चल पड़े कि एक बार देख आ जाता हूँ कौन सी जगह पे जाता है, कैसे गुरुजी इनके बच्चे सेफ्टी से रहते हैं या नहीं रहते। वहाँ 3-3 दिन से ये आता है। और मैंने भी नहीं कहा भाई आप नाम लो नहीं लो, क्योंकि विरोधी थे, एकदम हांडी पाके हुए थे, वो नाम नहीं लेते थे। मुझे भी पता था वो परमात्मा की कोई रजा हो तो हो जाए। फिर दोपहर का टाइम थे, बरवाला आश्रम, दौलतपुर आश्रम हम गए थे और जाके बैठ गए हम। तो हमारी सेवा करने लगे। पिताजी लौट गए थे सत्संग होने से पहले। पिताजी ने सत्संग सुन के, और परमात्मा ने सत्संग भी पिताजी के ऊपर दे रखी थी, क्या पता मालिक की कोई रेंज, विशेष रेंज थी पिताजी के ऊपर। जो सत्संग पूरा हुआ, पिताजी गए थे नामदान लेने के, अकेले चले गए थे, नामदान लेके वापस आके बिस्तर पे लेट गए। तो मैंने कहा पिताजी आपके सर पे चोटी थी, वो चोटी कहाँ गई? पिताजी हंसने लग गए कि मैंने भी नाम ले लिया है। किसने कहा आपको नाम लेने के लिए? कि नहीं, वो सत्संग थी ना, सत्संग के अंदर जो गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज है ना, पूरे के पूरे प्रमाण दे रखे थे। और मैंने सोचा ये मौका हाथ से नहीं छूट जाए, और मैंने नाम ले लिया जी। पिताजी नाम ले लिया। उसके बाद हम घर आ गए, और घर आते ही जो पूजा घर बना हुआ था, हमारे 33 करोड़ देव देवता का पूजा घर था, घर के अंदर पूरा रूम बना हुआ था। वो पूरा रूम हमने पिताजी को कह दिया, पिताजी अब क्या बाकी रह गया है, सदगुरु मिल गए, भगवान मिल गए, अब तो ये साधना छोड़नी पड़ेगी अपने को, दोनों तरफ के न रहेंगे हम, एक ही साधना करनी है अपने को। तो पिताजी ने कहा तो ठीक है। माताजी ने विरोध किया बहुत ज़्यादा कि आप दोनों, पिताजी को क्या खिला पिला दिया, पिताजी का भी दिमाग ख़राब कर दिया, तुम्हारा तो हुआ, और हमारे घर के अंदर इतने वर्षों से पूजा करते हैं अपन, ये तस्वीरें बाहर नहीं गिरा सकते हैं। तो मैंने पिताजी को, देख लो पिताजी, साधना एक तरफ की करनी पड़ेगी यार, आप तो खुद ज्ञानी हो, पता है आपको। तो पिताजी ने कहा ठीक है कर दे फिर, तू तेरे जैसे आवे समझ में। तो सर जी हमने कम से कम एक लोडिंग टैक्सी होती है वो भर के, पूरा हमारे एक नदी है कायलाना झील, वहाँ जाके हमने इसको विसर्जन कर दिया देवी देवताओं सारों को, और करके साधना करने लगे। माताजी विरोध करने लगे कि भाई तुम तो एक हो गई, अब मैं किसकी भक्ति करूँगी, मेरे तो 4 भुजा नाथ थे, हनुमान जी थे, इनकी साधना करती हूँ मैं। तो मैंने कहा आप भी देखो, चलो एक बार देख के तो, आप वहाँ खाना पीना कुछ मत करना, आप देख लो एक बार। तो माताजी भी चल पड़े, परमात्मा को विशेष रजा हो गई। और दौलतपुर रोड आश्रम के अंदर जी हम पहुँचे थे, गुरुजी मिले ही चल रही थी, गुरुजी दर्शन दे रहे थे। और जो ही गुरुजी ने माताजी को देखा और माताजी ने गुरुजी को देखा, तो गुरुजी हंस के, और माताजी रो रहे हैं, मतलब गेट के अंदर घुसते ही माताजी रो रहे हैं, ये बंदी छोड़, हे परमात्मा आप तो भगवान हो, साक्षात भगवान हो, मैं पीछे रह गई, मालिक दया कर दो मेरे ऊपर। और परमात्मा ने हंस के उनको आशीर्वाद दिया, और माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। और उसके बाद में भगत जी हमारे घर के अंदर बहुत चमत्कार हुए थे। चमत्कार, इतने चमत्कार, हमारी एक भांजी थी हमारे पास ही रहती थी भगत जी, और वो इतनी सीरियस हो गई थी, लास्ट स्टेज पे चली गई थी, उसको टीबी हो गई थी, और ब्लड वगैरह सारा ख़त्म हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उसकी मम्मी उसके पास थी। हम रोज़ जाते थे हॉस्पिटल में टिप्पण देने के लिए, और उसकी सिर्फ आँखें रह गई जी भगत जी। तो हमने कहा भाई बच्ची क्या करें, अब तेरा तो एंड वैसे भी आया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो वो भक्ति भी सुनती थी। तो रात को सदगुरु रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में आए थे उस बच्ची के पास, आके आशीर्वाद दिया कि बेटा तू मेरे पास आजा, बच जाएगी, यहाँ तुझे डॉक्टर मार देंगे। तो बच्ची को पूरी रात नींद नहीं आई। मम्मी को कह रही है, मम्मी वो मामोसा के जो गुरुजी है ना सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो आए थे, और मुझे वो कह रहे हैं कि यहाँ तू मर जाएगी, मेरे पास आ जा, मैं तो वहाँ मामोसा के पास जाऊँगी, और ये डॉक्टर मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे यहाँ से बचा लो। अब मम्मी उसकी रोने लग गई, वो भी रो रही है। सुबह मैं टिफ़िन लेके गया सर जी, तो देखता हूँ दोनों माँ बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ, कि इसको पूछ तेरी भांजी को ये क्या कह रही है। तो भांजी कभी मेरे से बोलती नहीं है, शंका रखती थी मेरे से। तो उसने कहा मामा जी वो गुरुजी आए थे और मुझे वहाँ ले लो, और मैं वहाँ बच जाऊँगी, नहीं तो यहाँ मर जाऊँगी। फिर मैं भी रोने लग गया, मैं इस हालत में कैसे लेके जाऊँगा, इस स्ट्रक्चर पर कैसे लेके, तू बैठ कैसे पाएगी, 700 किलोमीटर की रनिंग है। तो नहीं मैं बैठ जाऊँगी, नींद भी नहीं लूँगी आपको, तो मैं चल पड़ूँगी। फिर मालिक की दया से गाड़ी किराए की, और गाड़ी में बिठा के उसको लेके गए थे हम। वो सर जी वो पूरी रात बेटी बेटी, हम सारे सो रहे थे, परंतु उसकी आंख में नींद नहीं आ रही थी, सत्संग सुन रही थी, बेटी बेटी 12 घंटे निकाल लिए उसने। और सुबह जाते ही उसने नाम उपदेश ले लिया, बैठ के नाम उपदेश लिया। और 3 दिन वहाँ रुके थे, 3 दिन में वो खाना पीना भी करने लग गई, स्नान भी उसने वहाँ कर लिया, और एकदम पैदल चल के आई थी। इससे बड़ा चमत्कार तो और हो ही नहीं सकता है। इससे भी और बड़ा चमत्कार मालिक ने और किया था मेरी भगतमती के साथ में।
मालिक की दया से हम कहीं जा रहे थे बाहर, तो रात को कोई घाट आ रहा था, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे हम, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और गाड़ी पलट गई थी सर जी। और उस एक्सीडेंट के अंदर हम करीब 3-4 फैमिली थी, हमारे बगतमती की सबसे ज़्यादा लगी थी और 17-18 टैंक आए थे, सर पूरा फट गया था। और रात का 2:30-3 बजे का टाइम, फिर हॉस्पिटल लेके गए थे हम, तो डॉक्टर ने भी रेफ़र कर दिया, जालोर गए थे हम, जालोर में, जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर है वो। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको जल्दी से जल्दी पालनपुर ले जाओ या जोधपुर ले जाओ, और सीरियस केस है, आप बचा सको तो बचा लो। फिर सर जी हमने वहाँ से वेन की और परमात्मा को विनती करते रहे, बंदी छोड़ परमात्मा, आप दया करते रहो। वहाँ टांके लगाए, टांके से ब्लड रुका नहीं, ब्लड आता रहा और हम 3-4 घंटे लगे, जोधपुर आए, तब तक उसको होश में था। डॉक्टरों के पास लाए इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टरों ने कहा ये बच कैसी रही है, इसके तो ब्लड है ही नहीं बिल्कुल। और जो स्ट्रक्चर था पूरा भर गया था, उनके कपड़े पूरे खून से लथपथ हो गए थे। और उन्होंने वापस कहा कि भाई इनकी एक तो वो CT स्कैन करवानी पड़ेगी, CT स्कैन, चोट बहुत गहरी है इसके, और इनके टांके वापस खोलने पड़ेंगे। तो बगतमती के एरिया मुझसे सहन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा इनको बेहोश भी नहीं करेंगे, अगर बेहोश में कर देंगे तो कोमा में चली जाएगी ये। तो उनको बेहोश भी नहीं किया गया और टैंके खोले, वो चिल्ला रही थी, ज़बरदस्त चिल्ला रही थी, इतना दर्द हुआ, अंदर खून के धब्बे निकल रहे थे, पूरे गहरा घाव था। 18-19 टैंके वापस आए थे भगत जी। और उसके बाद में CT स्कैन भी करवाई थी, CT स्कैन में कुछ नहीं आया था। फिर मालिक की ऐसी दया हुई, गुरुजी से बात करी थी, ऐसी ऐसी हालत है भगतमती जी की। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा मेरे बेटी से मेरी बात करो। फ़ोन से गुरुजी ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बात की कि बेटी आज के दिन तेरा समय ख़त्म होने वाला था, परमात्मा ने विशेष दया रखी, अपने कोटे से श्वास दिए बेटी को, तेरा कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो बंदी छोड़ की दया से सर जी 7 दिन के अंदर वो भगतमती जी तैयार हो गई और 7वें दिन हम आश्रम में पहुंच गए थे। इससे बड़ा कोई चमत्कार हमारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकता है। और भी कई चमत्कार है भगत जी जिसकी कोई गिना भी नहीं सकता मुझे। जो भक्ति साधना अन्य महापुरुषों ने की, क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति साधना बता रहे हैं आपको? सदगुरु रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं उनका प्रमाण आधे दर्जन संत महात्मा ने दिया है। कबीर साहब जी है, नानक साहिब जी है, दादू जी है, पिंपा जी है, धर्मदास जी है, इन्होंने प्रमाण दे दिया। गरीबदास जी महाराज ने अपने शास्त्रों में लिख दिया है, वो प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है। तो इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इस समय के पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनके अलावा दूसरे कोई संत है वो ज्ञान दे ही नहीं सकते और न कोई अधिकारी इस समय के लिए। जगत गुरु समय का एक ही आता है और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज इस समय के लिए अभी नियुक्त किए गए हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज अभी के सदगुरु रूप में आए हैं और ये समय पीक समय है, और अगर ये समय चला गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी धर्मपंथ है, आप एक बार वापस गर्म हो, एक बार शास्त्र पढ़ो और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है उनका एक बार निष्पक्ष भाव से अध्ययन करो और अध्ययन करके साधना चैनल देखो और एक बार वापस विचार करो। ये समय वापस नहीं आएगा, ना जाने काल क्या कर डालता है पता नहीं चले, वापस मनुष्य जन्म आए या नहीं आए। कहीं लग 84 में पटक दिया तो अपना वापस मनुष्य जन्म आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना विचार करो और एक बार आप अवश्य साधना चैनल देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और कल्याण करवा लो अपना। सर आप राजस्थान के मारवाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप अपनी स्थानीय भाषा में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वो मैसेज देनी चाहूँ सा, मारवाड़ी जितना भी भगत भाई है बहुत ही परमात्मा प्रति श्रद्धा है, बहुत ही जिज्ञासु है और बहुत ही भगवान को डरने वाली आत्माएं हैं और जल्दी भगवान रे शीघ्र वे भगवान के शरण में आवेली। और मुझे एड़ो लाग रही हो कि साधना चैनल पर देख सारे भगत बहुत ही प्रभावित हो रही है सदगुरु रामपाल जी महाराज हूँ। और हमारे राजस्थान में तो बिल्कुल ही सदगुरु रामपाल जी महाराज को कोई विरोध नहीं है, जहाँ भी देखो बच्चा सदगुरु रामपाल जी महाराज को आदर करे है और बहुत ही जल्दी शरण में भगत लोग आ रहा है और उमड़ कर आ रहा है, उमड़ कर।